हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th मैथ चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में हमसे नंबर को इरेशनल करने के लिए प्रूफ करने के लिए बोलता है। तो इरेशनल नंबर प्रूफ करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं, दो टाइप। सबसे पहले टाइप वन क्या होता है? अगर कोई नंबर हमारा सीधा सिंगल रूट में लिखा है, √2, √3, √5, √7, उसके साथ ना तो कोई नंबर प्लस में है, ना ही माइनस में है, ना ही मल्टीप्लाई में है, ना ही डिवाइड में, सीधा सीधा सिंपल अगर नंबर लिखा है तो वो आता है टाइप वन की कैटेगरी में। टाइप टू क्या? अगर नंबर डिवाइड में, रूट में, कोई नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई में है, कोई नंबर उसके साथ प्लस में है, कोई नंबर उसके साथ माइनस में है। अगर रूट वाले नंबर के साथ कोई भी नंबर प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में इस टाइप से होगा तो वो आता है हमारा टाइप टू की कैटेगरी में। तो दोनों टाइप को करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये 5th वाला दे रखा है एनसीईआरटी में 5 के लिए, तो ये बनाते हैं। बाकी ये भी एनसीईआरटी के हैं, इनको बनाते हैं। तो √2, √3, √5, √7 अगर कोई भी नंबर आता है तो एक यही टाइप, मतलब टाइप फर्स्ट वाला इसमें लगाना है और इसको सॉल्व करना है। हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव √5 इज इरेशनल। तो हम इसमें कॉन्ट्राडिक्शन करके करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन का मीनिंग होता है कि हमें अपोज करना, किसी चीज़ को गलत ठहराना। रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, पहला टाइप रेशनल नंबर, दूसरा टाइप इरेशनल नंबर। अगर कोई नंबर रेशनल नहीं है तो वो इरेशनल होगा, और कोई नंबर इरेशनल नहीं है तब वो रेशनल होगा। हम इस नंबर को रेशनल मान करके प्रूफ करेंगे। बाद में हम ये प्रूफ कर देंगे ये रेशनल नहीं हो पाया तो हमारा जो भी हमने अज्यूम करा था, लेट करा था, वो सब कुछ गलत किया। हमारा अजम्पशन गलत था कि जो नंबर निकल के आया ये हमारा इरेशनल ही है, क्योंकि अगर रेशनल प्रूफ नहीं कर पाए तो नंबर ऑटोमेटिकली इरेशनल बन जाएगा। करते हैं इसका सॉल्यूशन करने के लिए, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले जो भी नंबर दे रखा होता है इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट √5, √3, √5 जो भी होगा हमने उसको माना इज रेशनल। हमने रेशनल कर लिया कि ये नंबर क्या है, रेशनल है। फिर इसके बाद एक स्टेटमेंट लिखना है। वो स्टेटमेंट चाहे टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, दोनों में लिखना है, वो सेम चलेगा। नीचे का जो प्रोसेस होगा वो दोनों का डिफरेंट होगा, टाइप 1 और टाइप 2 का। अब हम करेंगे, लिखते हैं वो स्टेटमेंट, बी कैन फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर्स ए एंड बी। आप पी एंड क्यू कुछ भी ले सकते हो, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, कुछ भी ले सकते हो। ए एंड बी इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी एंड बी नॉट इक्वल टू 0। हमें जो नंबर लेना है ए अपॉन बी की फॉर्म में लेना है, और जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है अभी वो 0 इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हुआ, नीचे 0 आएगा तो अनडिफाइंड बन जाएगा, यानी इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी हमें नहीं चाहिए। दे आर को-प्राइम एंड कॉमन फैक्टर। को-प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, कॉमन फैक्टर 1। ये स्टेटमेंट हमें टाइप 1 टाइप 2 दोनों में लिखना है। उसके बाद जो भी हमने नंबर लेट करा, हमने क्या माना, ए अपॉन बी को रखना है हमें किसके, √5 के इक्वल। ये बी को यहाँ पहुँचाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए इक्वल टू कितना, बी √5। अब हमें रूट हटाना है, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड में। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना, बी √5 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर ऐसे ही रहा, बी स्क्वायर ये रहा, और रूट से स्क्वायर कट गया तो कितना, बी स्क्वायर इंटू 5, तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना, 5b स्क्वायर। ये हमने कर दिया। इसके बाद एक लाइन लिखेंगे, थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 कहती है अगर कोई नंबर थ्योरम 1.3 कहती है अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजल है तो उसका स्क्वायर भी उससे डिविजल होगा। अभी चेक कर लेंगे। जैसे मान लो 9 3 से डिविजल है, 9 3 से डिविजल है, इसका रूट करें तो 3 भी
3 से डिविज़ल होगा। बस यही है हमारी थ्योरम 1.3, या सीधे सीधे थ्योरम 1.3 लिखनी है। फिर इसके बाद हमें स्टेटमेंट लिखना है ए स्क्वायर, जो भी ये नंबर होगा 5 है, यहाँ लिखेंगे 5, 2 होगा 2 लिखेंगे, जो भी होगा, ए स्क्वायर इज डिविजल बाई 5 एंड फिर ए इज ऑल्सो डिविजल बाई 5। मान लो 25 है, 25 अगर 5 से डिवाइड होगा तो ए स्क्वायर 25 हुआ, ए स्क्वायर का ए कितना 5, तो 5 भी कितना 5 से डिवाइड होगा। अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजल होता है तो उसका रूट भी उस नंबर से डिविजल होता है। ये हमारा स्टेटमेंट हमने लिखा ए के लिए। जो काम हमने ए के लिए किया सेम टू सेम काम हमें ये बी के लिए करना है, क्योंकि 2 इंटीजर जो हमने सेलेक्ट करी हैं दोनों के लिए हमें दिखाना है। तो करते हैं बी के लिए, फिर लेट कर लेते हैं लेट सी इक्वल टू ए इक्वल टू, ये जो भी नंबर होगा, हमने यहाँ 5 है, रूट 5 है तो 5c ले लिया हमने, 5c ले लिया। अगेन ए की वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ से b रूट 5, तो a इक्वल टू कितना b रूट 5 इक्वल टू कितना 5c। स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड में, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों 5c स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो कितना बचा 5, बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 25 सी स्क्वायर, बी स्क्वायर ऐसे ही रहा और 5 आ जाएगा इसके डिवाइड में, तो 25/5 सी स्क्वायर, 25 से ये 5 टाइम गया तो बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अगेन हम लिखेंगे थ्योरम 1.3, बी के लिए लिखेंगे बी स्क्वायर इज divisible by 5, then b is also divisible by 5। ये हमें लिखना है टाइप 1 में पूरा। अगर 5 है 5 के लिए लिखेंगे, 2 होगा 2 के लिए लिखेंगे, 3 होगा 3 के लिए लिखेंगे। ये इतना लिखना है हमें। तो ए और बी जो नंबर हमने सेलेक्ट किए उसका हमें कॉमन फैक्टर कितना मिला 5, तो बस लिखेंगे ए एंड बी एट लीस्ट कॉमन फैक्टर 5। लेकिन हमने इनको क्या माना था, को प्राइम माना था, और को प्राइम क्या होते हैं, इनका कॉमन फैक्टर रहता है 1। तो हम लिखेंगे दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्टेड दैट आवर assumption is wrong, root 5 is rational proved। तो ये रेशनल प्रूफ करने का मेथड हमारा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्टेटमेंट लिखेंगे, लाइन लिखेंगे, स्क्वायर इज डिविजल बाई 5, देन ए इज ऑल्सो डिविजल बाई 5। उसके बाद ये बी के लिए दिखाना है। फिर लास्ट में हमने देखा कि कॉमन फैक्टर दोनों में 5 आ रहा है, लेकिन हमने को प्राइम नंबर सेलेक्ट किए थे। को प्राइम नंबर जो होते हैं उनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, तो कॉमन फैक्टर बनाना चाहिए था। यानी जो नंबर लिए हमें वो कौन से हमारे, जो हमने नंबर लिए थे वो हमने को प्राइम लिए थे, उनका कॉमन फैक्टर कितना आ रहा था 1 लिया, लेकिन यहाँ कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है 5। अगर किसी का कॉमन फैक्टर 1 से ज़्यादा आता तो वो को प्राइम नंबर नहीं होते, तो यानी ये को प्राइम नंबर नहीं है। जब ये को प्राइम नंबर नहीं है तो जो हमने अज्यूम करा वो सब कुछ गलत किया, तो हम लिखेंगे ये सब गलत है, हमारा अजम्पशन जो था वो रॉन्ग था। रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है, और ये हमने प्रूफ कर दिया। ये था हमारा टाइप 1 कैटेगरी। टाइप 1 में हमारा रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, ये कोई भी नंबर लिखा होगा तो ये रूट 1 की टाइप 1 की कैटेगरी में आता है, और टाइप 1 को इसी टाइप से प्रूफ करते हैं। अब करते हैं टाइप 2।
क्वेश्चन नंबर 2 हमारा प्रूफ करना है 3 + 2√5 हमारा इरेशनल नंबर है। तो ये टाइप 2 की कैटेगरी में आता है। तो टाइप 2 की कैटेगरी करते हैं कैसे। कोई भी नंबर रूट वाले नंबर के साथ प्लस में हो, माइनस में हो, डिवाइड में हो, मल्टीप्लाई में हो, तो वो टाइप 2 की कैटेगरी में आता है। और टाइप 2 की कैटेगरी में हमें पहला वाला स्टेटमेंट तो ऐसे लिखना है, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, बस ईजीली 1-2 स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले तो वही लिखना है, लेट 3 + 2√5 इज रेशनल। फिर वही स्टेटमेंट लिखेंगे, बी कैन फाइंड 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b in the form of a upon b and b not equal to 0. They are co-prime and common factor 1। ये स्टेटमेंट लिखना है। उसके बाद हमने कितना, a अपॉन b इक्वल टू 3 + 2√5। जब भी हमें प्लस में, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में इस टाइप से नंबर मिलेगा, हमें क्या करना है कि रूट वाले नंबर को यहाँ छोड़ना है, बाकी इसके साथ में जो भी नंबर है हमें इसको इस साइड में भेजना है। तो भेजते हैं, a अपॉन b हमारा ऐसे रहा, ये +3 इधर आके कितना -3 बना, इक्वल टू कितना 2√5। अब हमें सिंपल ये रूट वाला नंबर चाहिए, जो भी नंबर होगा इधर भेजेंगे। इसको हमने लिखा ब्रैकेट में, 2 को यहाँ भेजा तो यहाँ डिवाइड में, तो 1/2 इंटू a अपॉन b -3 इक्वल टू कितना बचा, √5। ये हमारा था। तो हमने लिखा 1/2 अपॉन a अपॉन b -3 इज रेशनल। ये रेशनल है क्यों, क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से प्लस करो तो रेशनल नंबर आता है, माइनस करो तब भी रेशनल नंबर आता है, मल्टीप्लाई करो रेशनल से रेशनल की तब भी रेशनल नंबर आता है। तो हमने इनको रेशनल माना है। ए और बी हमने इंटीजर लिए है। इंटीजर में किसी भी नंबर को हम प्लस या माइनस करें तो हमें रेशनल ही मिलेगा। करते हैं आगे। तो A1 जो भी नंबर है ये इसको लिखेंगे पूरा इस रेशनल, बिकॉज क्यों, A and B आर इंटीजर्स, therefore √5 या लिख लेते हैं। सो √5 है तो √5 इज रेशनल। इसके लिए हमने रेशनल लिख दिया। फिर हम लिखेंगे जो भी हमने करा गलत करा, दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट डेट अवर assumption is wrong। जो भी नंबर होगा हमारा, जो ऊपर था कितना, 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो बस इसमें लिखने वाला है, लिखना ही है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये हमारा हैंस प्रूव। तो ये हमारा टाइप 2 की कैटेगरी में था। टाइप 2 की कैटेगरी में हमें कोई स्क्वायरिंग वगैरह नहीं करनी है। टाइप 1 में हमें स्क्वायरिंग करनी है, पहले ए के लिए फिर बी के लिए। लेकिन टाइप 2 में हमें किसी भी टाइप की स्क्वायरिंग नहीं करनी है, सीधे सीधे नंबर के बारे में लिखना है और ये स्टेटमेंट हमें चाहिए। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, हमें प्रूव करना है कि 1/√2 हमारा इरेशनल है, इज इरेशनल। करते हैं इसको, वही लेट आंसर, लेट 1/√2 इज रेशनल मान के करेंगे इसको रेशनल। तो वही बी कैन फाइंड, ये तो चलेगा स्टेटमेंट हमारा, बी कैन फाइंड 2 पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर्स a and b
and A and B in the form of A upon B and B not equal to 0. They are co-prime and common factor वन. उसके बाद A अपॉन बी इक्वल टू 1/√2. हमें √2 चाहिए, ऊपर चाहिए होता, लेकिन ये डिनोमिनेटर में तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b यहाँ जाएगा, a नीचे आएगा और √2 इधर जाएगा. तो मल्टीप्लाई करा तो कितना a इंटू √2 इक्वल टू कितना b इंटू 1 तो b, तो √2 इक्वल टू कितना b अपॉन a. हमें √2 ऊपर ले जाना है, यानी रूट वाला नंबर हमें बिल्कुल अलग ले जाना है ऊपर न्यूमिनेटर में. ये b अपॉन a आ गया. फिर उसके बाद वही स्टेटमेंट हमें लिखना है कि कितना हमारा A and B इज इंटीजर. और इंटीजर क्या होती है? रेशनल होती है इंटीजर. एंड इंटीजर सो √2 इज रेशनल. और √2 क्या है? रेशनल है. तो लिखेंगे दिस इज contradict that our assumption is wrong. √2 इज रेशनल. ये हमारा रेशनल प्रूफ हो गया. तो ये भी हमारा टाइप 2 की कैटेगरी में आता है, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में. टाइप 1 की कैटेगरी में वही नंबर आएगा जो न्यूमिनेटर में होगा रूट के अंदर, और उसके साथ कोई भी नंबर प्लस में, माइनस में, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में नहीं होगा. इसका बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट. टू प्रूव 7√5 इज इरेशनल. भाई मानेंगे लेट करके, लेट 7√5 इज रेशनल. अगेन वही स्टेटमेंट लिखेंगे, बी कैन फाइंड 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A and B in the form of A upon B and B not equal to 0. They are co-prime and कॉमन फैक्टर 1. ये दोनों नंबर को प्राइम है और इनका कॉमन फैक्टर 1 है. अगेन लिख लेना A अपॉन बी इक्वल टू 7√5. हमें रूट वाला नंबर बिल्कुल अकेला करना होता है, तो 7 को यहाँ भेजेंगे, तो A अपॉन नीचे आके ये बना 7 भी इक्वल टू कितना √5. उसके बाद लिखेंगे A अपॉन 7b इज रेशनल. ये रेशनल है क्यों? बिकॉज A and B are integers है. so √5 is also rational. फिर लिखेंगे this is contradict that our assumption is wrong. √5 जो भी नंबर है हमारा 7√5 इज irrational. Hence proved. Prove that 6 plus √2 इज इरेशनल. हमें प्रूव करना है कि इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है.
लेट करेंगे, लेट 6 प्लस रूट 2 इज रेशनल, हमने माना रेशनल। अगेन वी कैन फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर, वी कैन फाइंड टू, ये प्रैक्टिस से आएंगे सारे, टू पॉजिटिव integers a and b in the form of a upon b and b not equal to 0, they are co-prime and common factor 1। उसके बाद हमें ए अपॉन बी को लिखना है, ए अपॉन बी इक्वल टू कितना 6 प्लस रूट 2। हमें रूट वाला नंबर अकेला चाहिए, बाकी सबको इधर भेजेंगे, प्लस का 6 इधर आगे बन जाएगा माइनस का 6। तो ए अपॉन बी माइनस का 6 इक्वल टू कितना रूट 2। फिर यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे, ए अपॉन बी माइनस 6 इज रेशनल बिकॉज A and B are integers, so root 2 is also rational। फिर हम लिखेंगे दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट डेट, या हम लिखेंगे, ये भी लिख सकते हैं हम, बी कैलकुलेट, सो बी कैलकुलेट डैट, ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, डैट 3√2 इज इरेशनल हेंस प्रूव। तो ये था सॉल्यूशन हमारी एक्सरसाइज 1.3 का। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है हर बार, ये लिखने की नंबर है, हमें ऐसे लिखना है। 2 टाइप में इसको डिवाइड किया है, सबसे पहले टाइप 1, दूसरा टाइप 2। टाइप 1 में हमें स्क्वायरिंग करनी होती है दोनों साइड में, ए के लिए भी और बी के लिए भी, लेकिन टाइप 2 में हमें कोई स्क्वायरिंग नहीं करनी है, बस रूट वाले नंबर को अकेला करना है।